नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप। आकाश पांडे मेरे साथ हैं और आज बात करेंगे कपिल देव के ऊपर। कपिल देव ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं टीम इंडिया के खिलाफ, जो उन्होंने बातें कही हैं और खास तौर पर जो उन्होंने गलतियां टीम इंडिया की पॉइंट आउट कर रही हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है जिस तरीके से टीम इंडिया हाल फिलहाल में खेल रही है, या यूं कहें जो तरीका टीम इंडिया ने अपनाया है पिछले कुछ सालों से, और खास तौर पर जब हम वर्ल्ड कप के नजदीक होते हैं या हम किसी बड़े टूर्नामेंट के नजदीक होते हैं, जिस तरीके से टीम इंडिया खेलती है, जिस तरीके से टीम इंडिया की अप्रोच दिखती है, और उस अप्रोच से टीम इंडिया को रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं, फिर भी उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है, तो डेफिनेटली फैंस बोलते हैं टीम इंडिया के अगेंस्ट। और जो पूर्व क्रिकेटर्स रहे हैं, जो पूर्व कप्तान रहे हैं, वो भी अपनी करंट टीम के बारे में खुलकर बोलते हैं। अब ऐसी ही बातें कपिल देव ने कही हैं, खुलकर उन्होंने बातें कही हैं टीम इंडिया के बारे में, टीम इंडिया के प्लेयर्स के बारे में, जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो क्या कुछ कहा है कपिल देव ने, उन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे मैं और पांडे जी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में, जो कपिल देव ने कहा है, उस स्टेटमेंट को आप देखिए। व्हाट हैपेंड टू बुमराह? ही स्टार्टेड वर्किंग विद सो मच बिलीफ, बट if he not there in World Cup semi-final, final, we wasted time on him. Rishabh Pant, such a great cricketer, had he been there, out Test cricket would have been better. कपिल देव जी ने ये बात कही है। अब देखो उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले What happened to बुमराह? बुमराह को हुआ क्या है? He started working with so much belief, but if he is not there in World Cup semi-final, we wasted time on him. अब जसप्रीत बुमराह अगर पांडे जी वर्ल्ड कप में नहीं होते हैं, सेमीफाइनल में नहीं होते हैं, फाइनल में नहीं होते हैं, तो बुमराह के ऊपर हमने जितना भी टाइम बिताया है, बुमराह के ऊपर हमने जितना भी वेट किया है बुमराह का, वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि बुमराह के रिप्लेसमेंट में हमने किसी को तैयार ही नहीं किया है। नहीं, बुमराह का रिप्लेसमेंट तो देखो इस समय पर मिलना भी मुश्किल है, जिस तरीके के वो रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये फैक्ट है कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के क्वालिटी के गेंदबाज है और 2-3 साल जितना इन्वेस्ट उन पर किया गया, ऑब्वियस ही बात है, बड़े बॉलर हैं और बड़े बॉलर से आप उम्मीदें भी उतनी ही लगाते हो कि बड़े मंच पर आपके लिए डिलीवर करके देगा। और अगर बड़े वर्ल्ड कप से पहले या किसी बड़े इवेंट से पहले उसको इंजरी हो जाती है, और जसप्रीत बुमराह के साथ तो लगभग 1 साल हो गया है हमने बुमराह को नहीं देखा है खेलते हुए। हालांकि एक चीज ये भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी शुरू कर दी है, तो अगर गेंदबाजी शुरू कर दी है तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि पिछली बार भी हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया में वापसी की थी, लेकिन फिर वो इंजर्ड हो गए थे। वही बात तो यही इसी पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए कपिल देव ने भी वहां पर शायद अपने स्टेटमेंट में कहा होगा कि अगर वो इंजरी कंसर्न कहीं ना कहीं बुमराह के साथ आ जाती है और ये बुमराह आपके लिए फिर से कहीं बड़े मैच से पहले नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं हमने इतने सालों में बुमराह के लिए वो टाइम नहीं वेस्ट ही किया। अगर देखो आप जसप्रीत बुमराह जो है वो वर्ल्ड कप में आ जाते हैं, खेलने भी लग जाते हैं, तो आप अगर उसके बाद अगर वो नहीं खेलते हैं, सेमीफाइनल नहीं खेल पाते, फाइनल नहीं खेल पाते, तो डेफिनेटली आपने जो है वो टाइम वेस्ट ही किया है। और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में आपने कितने प्लेयर्स, कितने फास्ट बॉलर्स बनाए। मोहम्मद सिराज के अलावा ऐसा कौन सा फास्ट बॉलर है पांडे जी जिसने अपना नाम बनाया है टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में? पिछले 1 साल में मोहम्मद सिराज एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने, चाहे T20 हो, IPL आप देख लें, चाहे ODI फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, कमी नहीं महसूस होने दी है। प्रूफ किया है हर जगह जसप्रीत बुमराह ने। एक खिलाड़ी अर्शदीप के नाम पर, आप अर्शदीप सिंह के तौर पर आपके सामने आए थे, उनको आपने T20 में काफी बेहतर यूज किया, लेकिन आप उनको टेस्ट मैचेस में और ODI मुकाबलों में नहीं खिला रहे हो, और उसकी वजह भी आप अतरंगी देते हो। तो आपने कितने प्लेयर्स बनाए, उसका ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि बुमराह चले गए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है तो उसके बैकअप के तौर पर आप किसी को बुलाओगे ही नहीं, या अब बात की आप तैयारी नहीं करोगे, फ्यूचर नहीं देखोगे, भाई जसप्रीत बुमराह ही हमारे हैं, जब वो आ जाएंगे तभी उनके साथ कंटिन्यू करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आपको फ्यूचर भी तैयार करना होता है, तो आपने वो कहाँ किया, उसमें भी तो आपने टाइम वेस्ट किया। उसके बाद भी कपिल देव ने बहुत सारी चीजें और बोली हैं, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए उन्होंने कहा है, गॉड इज काइंड, इट्स नॉट एज आई नेवर गॉट इंजर्ड, बट टुडे दे आर प्लेइंग 10 months in a year. Give a benefit of doubt to that, but everybody has to look after themselves. IPL is a great thing, but IPL can spoil you also, because a little bit of injuries and you will play in IPL. A little bit of injuries you won't play for India. You would take a break. I am very open about it. The former Indian all-rounder added, if you have a small injury, you would play in IPL.
If it is an important game at this stage, cricket board has to understand how much cricket they should play. This is the bottom line. If you today you have resources, money, but you don't have 3 or 5 year calendar, there's something wrong with cricket boards there. अब देखिए उन्होंने बहुत सारी चीज बोली है इस स्टेटमेंट में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए गॉड जो है वो काफी ज्यादा काइंड है और ऐसा नहीं है कि मैं कभी इंजर्ड नहीं हुआ हूं। इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है वो साल के 10 महीने चल रही है ना। उसमें आप देखोगे कि 1-2 महीने का आपको गैप जो है वो मिलता है और लगातार 10 महीने आप क्रिकेट ही खेलते हैं, तो क्रिकेटर्स को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की है कि प्लेयर्स जो है वो आईपीएल को सर्वोपरि रख रहे हैं और जिस तरीके से लगातार 10 महीने साल में खेलते हैं तो उन्हें अपने आप का भी ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी जो है वो कितना परसिस्ट कर सकती है, कितना हम खेल सकते हैं, कितना हमारी बॉडी झेल सकती है ताकि हम फिट रहें, रेगुलर खेल सकें। वो हमें खुद ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आईपीएल बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो आपको स्पॉइल भी कर सकती है क्योंकि छोटी छोटी इंजरीज के साथ आप आईपीएल खेल जाते हो। ये बड़ी बात वो कह रहे हैं, छोटी छोटी इंजरीज के साथ आप आईपीएल खेल जाते हो और जब वही छोटी इंजरी जब इंडियन टीम के दौरान इंडियन टीम के साथ खेलते हुए होती हैं तो आप रेस्ट ले लेते हो। उन्होंने साफ साफ कहा है ना कि यहाँ पर अगर आप पढ़े कि अ लिटिल बिट ऑफ इंजरीज यू वांट प्ले फॉर इंडिया, तो और आप जो है उसके बाद ब्रेक ले लेते हो। तो ये उन्होंने ये बात जो है वो खुलकर बोली। नहीं बिल्कुल। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जैसे उन्होंने बीसीसीआई को भी यहाँ पर बताया है कि बीसीसीआई को भी थोड़ी सी अपनी प्लानिंग को बेटर करनी चाहिए, कैलेंडर सही से बनाना चाहिए और ये जो बार बार इंजरीज हो रही है इस पर थोड़ा सा वर्क करने की भी जरूरत है क्योंकि आप वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर प्लेयरों को इंटरनेशनल मैचेस में तो आप रेस्ट देते हो लेकिन आईपीएल में कोई रेस्ट लेता हुआ नजर नहीं आता है। नहीं, जब आप WTC खेलने जा रहे थे उससे पहले आपने 2-2.5 महीने का पूरा नहीं और उसके पहले भी काफी बार हुआ, लेकिन रिसेंट एग्जांपल आप देख इसी आईपीएल से पहले काफी बात हुई थी जी। बीसीसीआई मॉनिटर करेगा प्लेयरों की, एनसीए के साथ मिलके साल 2023 की जब शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है एपेक्स काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी। वहां पर जो है आपने ये सारी चीजें बनाई थी कि एनसीए मॉनिटर करेगा, जो हमारे 20 प्लेयरों का पूल हमने बनाया है आईपीएल में उन सभी प्लेयर्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा। अगर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होगी ड्यूरिंग द आईपीएल तो हम उनका वर्कलोड मैनेजमेंट भी करेंगे। लेकिन हर खिलाड़ी खेला वहां पर, रोहित शर्मा भी खेले और जब आपने WTC का फाइनल हारा उसके बाद आपने क्या कहा, रोहित शर्मा ने क्या कहा आपके कप्तान साहब ने कि यार हमें और टाइम चाहिए था, हमें यहाँ पर पहले आना चाहिए था, एटलीस्ट हमारे पास 2 से 3 हफ्ते होते ताकि हम एडेप्ट कर सकते थे, है ना भाई। 2 से 3 हफ्ते आपके पास हो सकते थे। चेतेश्वर पुजारा काउंटी खेल रहे थे वहां पर, आप भी चले जाते काउंटी खेलने, आप रखते थे। चलो ठीक है, अगर आईपीएल में आप कह सकते हो कि ये बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे तो आईपीएल की व्यूअरशिप कम हो जाएगी, ये सारी बात आज अगर आती है तो बीसीसीआई और बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि WTC का शेड्यूल बहुत पहले ही आ चुका था। तो अगर आपको पता था कि आपको जून में WTC खेलना है तो आपको आईपीएल की शेड्यूलिंग उस तरीके से करनी थी, आपको थोड़ा सा वहां पे समय देना था। तो ये जो आप शेड्यूल करते हो, जो एफटीपी तैयार होती है, आप जो विंडो निकालते हो, आप किस तरीके से वहां पे प्लेयरों को मैनेज करते हो। हर बोर्ड हर तरीके से प्लेयरों को मैनेज करता है। इंग्लैंड अपने प्लेयरों को फॉर्मेट टू फॉर्मेट बदलता है, हर एक फॉर्मेट में हर एक प्लेयर नहीं खेलता है। आपको ये भी देखना होगा कि आपके जो मेन प्लेयर्स है, जरूरी नहीं है कि वो तीनों फॉर्मेट खेले, आप वहां रोटेट कर सकते हो। ये नहीं कि आप बड़े मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में आपका मेन प्लेयर बैठ रहा है और आईपीएल सारे के सारे खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर सोचना होगा। नहीं बिल्कुल आगे चलकर सोचना होगा। अब अगली स्टेटमेंट पर आ जाते हैं जो कपिल देव साहब ने कही है और ये बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं हर कोई देखता है जिस तरीके से टीम इंडिया हाल फिलहाल में खेल रही है, सीनियर से सलाह मशवरा भी नहीं किया जाता है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है, समटाइम्स टू मच मनी कम्स, एरोगेंस कम्स, दीज क्रिकेटर थिंक दे नो एवरीथिंग, दैट्स द डिफरेंस। आई वुड से देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स हु नीड हेल्प। When Sunil Gavaskar is there, why can't you talk? Where is the ego? There is no ego as such. They feel we are good enough. Maybe they are good enough, but extra help from somebody who has seen 50 reasons of cricket. He knows things. Listening sometimes can change your thought. अब ये सुनील गावस्कर के बारे में कहा है कपिल देव साहब ने कि जब आप पहले तो जो मनी आती है तो वो मनी कभी कभी क्या होता है, एरोगेंस ले आती है आपके अंदर। आप जो है वो दूसरों को नहीं सुनते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ हो, आप सब कुछ जानते हो। और जब आप सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी को देखते हो जो लेजेंड है और जो टीम इंडिया को रेगुलरली क्रिटिसाइज भी करते हुए आए हैं जब टीम इंडिया ने खराब परफॉर्मेंसेस की हैं, तो जब आप कभी दुविधा में होते हो, जब कुछ ऐसा होता है तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों उनके पास नहीं जा सकते? ईगो कहाँ है?
ईगो क्यों आ रही है बीच में? क्या ये मनी की वजह से हो रहा है? जैसे उन्होंने पहली लाइन बोली है ना, समटाइम्स टू मच मनी कम्स एरोगेंस कम्स, यानी कि जब बहुत ज्यादा पैसा आपके पास आने लगता है तो आपकी आवाज में तलखी आने लगती है, एरोगेंस आने लगता है। तो क्या वो उस एरोगेंस की वजह से आप जो है सुनील गावस्कर जैसे बड़े लेजेंड के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते? और वो भी कई बार उन्होंने बोला है कि मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं नहीं, गावस्कर ने भी ये पॉइंट उठाया था इनफैक्ट विराट कोहली वाले टाइम पे ही, जब खराब फॉर्म लगा हुआ था कि जी अगर वो मुझसे पूछे तो मैं उन्हें हेल्प देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मीडिया में आकर बात करी थी। हालांकि विराट ने भी इसका काउंटर पॉइंट में बात बोला था कि अगर किसी को मुझे सलाह देनी है तो आप ऐसे मीडिया में आकर ना सवाल करें, इस तरीके की बातें करें, आप डायरेक्टली मुझसे आकर बोल सकते हैं या बात कर सकते हैं, मैं भी ग्राउंड पर ही रहता हूं। तो वहां पर विराट ने भी अपना काउंटर पॉइंट रखा था। अब इसमें ये दो चीजें हैं, बात सही है, ईगो क्लैशेस है कहीं ना कहीं कि अब प्लेयर्स देखो, अब अगर विराट कोहली है या सपोज रोहित शर्मा है, अब इन्होंने इतना क्रिकेट भी खेला हुआ है कि शायद इन्हें इस समय पर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मे भी विराट रोहित को बेटर पता है, लेकिन अगर कहीं पे हेल्प लेने की जरूरत है तो ले सकते हैं। नहीं, अगर इसमें कोई छोटा बड़ा होने अगर आपको सारी चीजें पता है तो फिर कोच की जरूरत क्या है? तो कोच आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्या लगता है कि विराट, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ हैं, वो क्या विराट कोहली को टेक्निक बदलने की बात बताते होंगे या रोहित शर्मा को बताते होंगे? जब विराट कोहली का इंटरनेशनल विराट कोहली का खराब चल रहा था, जब विराट कोहली का खराब पैच चल रहा था, तब भी काफी चीजें जो है वो राहुल द्रविड़ जो उनको बताते थे आराम से। ऐसा तो नहीं था कि टेक्निक के बारे में बात नहीं होती। भाई राहुल द्रविड़ जो वॉल है क्रिकेट का, वो टेक्निक के बारे में जानते ही नहीं। वो जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है देखो, इंटरनेशनल स्टेज पर खास करके आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कोच की बात करते हो ना, कोच का काम होता है कि आपको, आप कहीं गलत जा रहे हो वहां पर आपको एडवाइस दे सकता है, आपको समझा सकता है। अब ये प्लेयर जो इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं, जिनको 5-5 साल 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, मुझे नहीं लगता है कि इन्हें उतनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हें अपना गेम का बेटर पता होता है। कोच का काम बस ये है कि आप उन्हें गाइड कर सके, आप उन्हें बता सके कि आप कहां गलत जा रहे हो, आप कैसे चीजों को बेटर कर सकते हो। चलिए, ये जो एक स्टेटमेंट है, डेफिनेटली देखो पांडे जी का अलग व्यू है, मेरा यहाँ पर अलग व्यू है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है और सामने अगर कोई लेजेंड है तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर बन गए हो। एक और आखिरी स्टेटमेंट जो कपिल देव ने कही है और काफी सख्त उसमें नजर आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। डिफरेंसेस कम आउट, द गुड थिंग अबाउट दीज प्लेयर्स इज दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, नेगेटिव पॉइंट इज they think they know everything. I don't know how to put it better than that, but they are confident, but they think you don't have to ask anybody. What we believe is an experienced person can help you. अब वो कह रहे हैं कि भाई डिफरेंसेस जो है वो आ जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि इन प्लेयर्स को सारी चीजें पता है और ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और नेगेटिव बात ये है कि ये समझते हैं कि हमें सारी चीजें पता है और हम सब कुछ जानते हैं। और बाद में वो यही कह रहे हैं कि देखो, इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने ओपनली बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया की गलतियां गिनाई हैं, उन्हें लताड़ा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये समझते हैं टीम इंडिया के जो करंट प्लेयर्स हैं उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली भी शामिल हैं और बागडोर तो उन दोनों के हाथों में ही है। तो मोटा मोटी तौर पर उन दोनों के ऊपर ही उन्होंने ये तंज कसा है, उन दोनों के ऊपर ही ये कहा है कि आप सब कुछ जानते हो, आप ऐसा समझते हो, आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या नहीं, देखो ये बात तो खैर है कि अब एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस कोई कैंपेनर है जिसने काफी क्रिकेट खेला हुआ है, आपको अगर लगता है, अगर आप जरूरी महसूस करते हो तो आप पूछ सकते हो, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी बड़ा छोटे वाली बात नहीं है, ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप ये देखोगे कि आप नहीं पूछोगे या थोड़ा सा झिझक करोगे तो चीजें कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो जाती है। कभी कभार आपके लिए फायदेमंद होता है, अगर आप किसी से टिप्स ले लो, कहीं ना कहीं वो अगर काम कर जाती है तो आपके करियर के ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर चीज हो जाती है। नहीं, बिल्कुल बहुत बेहतर चीज हो जाती है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, कपिल देव से आप कितना सहमत हैं। साथ ही साथ जो बातचीत हमने की उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल इस खास वीडियो में इतना ही, अभी के लिए दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।